जो आर्मी के ऊपर बयानबाजी दे उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है। मेरी नजर में उससे घटिया इंसान ही कोई नहीं है। जो तिरंगे से मुंह साफ करे वो भी घटिया, जो बेटियों पे टिप्पणी करे वो भी घटिया, और जो भारत की महिलाओं पे भी टिप्पणी करे वो भी घटिया। तुम्हारे मामू के पार्टी के ही तो है। अरे भैया प्रधानमंत्री के आदमी है वो सब, मेरे मामू काय के होते हैं। अब नीतीश बाबू पलट सकते तो हम जो गलत बयान दे रहे हैं उनकी बातों से नहीं पलट सकते। साथ मतलब मिल रहा है क्या नीतीश का आपको भाई? नीतीश बाबू से बढ़िया इंसान कोई नहीं है। बिहार में दोबारा नीतीश बाबू आएंगे, ये लिख के ले लो आप। चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार में भाजपा सरकार बनेगी, करके दिखाओ। हम भी मान रहे हैं जो माहौल है जिस हिसाब। अरे माहौल नहीं है, बनाया दिया माहौल को। माहौल नहीं बनना देंगे मोदी। के तिवारी वो कौन थे? कांग्रेस के थे ना? थे क्या? कांग्रेस के थे ना? नहीं, के तिवारी तुम थे क्या? अपना नाम बता रहे हो। के तिवारी मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। हर हिंदुस्तान की बेटी के लिए, पूरी दुनिया की बेटी के लिए, अपनी बेटी को चांद न बनाओ कि हर कोई घूरे। अपनी बेटियों को सूरज बनाओ जो आंख उठाने में भी आंख चुन दिया जाए। अपनी बेटियों को सूरज की तरह बनाओ, चांद की तरह नहीं बनाओ, सूरज की तरह बनाओ। ये बलात्कारी सूरज को देख के हाथ क्या उंगली भी टच नहीं कर सकते। सोफिया कुरैशी सूरज ही तो बनी थी भैया। ऐसे जब तो कह रहे हो सूरज बनाओ अपनी लड़कियों को। क्या किया बीजेपी के नेता ने विवाद? अरे वो तो घटिया इंसान है। जो आर्मी के ऊपर बयानबाजी दे उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है। मेरी नजर में उससे घटिया इंसान ही कोई नहीं है। जो आर्मी के ऊपर वो कभी जात नहीं देख रहे, कोई धर्म नहीं देख रहे, कभी कुछ नहीं देख रहा है। वो सेना पे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं तो हम सुरक्षित हैं। अगर वो जातवाद देखने लग गए तो कहाँ से हिंदुस्तान बचेगा बताओ? उनसे पूछो, उनकी माओ से, उनकी बहनों से, उनकी बीवियों से जो छोड़ के अब बॉर्डर पे गए हुए हैं। उनसे पूछो, उनके जब सीने पे गोली लगती है कैसे शहीदों की तरह कुछ आते हैं। आपके जो मामा जी है। मेरे कौन से मामा आ गए? मोदी मामा जी। मोदी जी मामू नहीं है, प्रधानमंत्री है। अभी तक मामा थे, अभी तक मामा थे। जब तक मोदी जीतते नहीं है जब तक मामू है, जीतते प्रधानमंत्री है। अब उनकी पार्टी के जो नेता है गंदे मैंने पहले क्या पत्रकार थे वो घटिया इंसान है। पत्रकार बताए, मैंने कहा नहीं कि वो घटिया इंसान है। जो तिरंगे से मुंह साफ करे वो भी घटिया, जो बेटियों पे टिप्पणी करे वो भी घटिया, और जो भारत की महिलाओं पे भी टिप्पणी करे वो भी घटिया। तुम्हारे मामू के पार्टी के ही तो है। अरे भैया प्रधानमंत्री के आदमी है वो सब, मेरे मामू काय के होते हैं। मामू जब तक कह रहे थे प्रधानमंत्री। अरे भैया जब तक प्रधानमंत्री जीतते नहीं जब तक मामू है, जैसे जीत जाते हैं वो प्रधानमंत्री है। अच्छा समझ गए? जब तक हम कैसे बदल रहे हैं भाई? पलटू राम है। नीतीश का असर आ गया गोबर बहाया दिमाग में। अरे भैया जब नीतीश बाबू पलट सकते तो हम जो गलत बयान दे रहे हैं उनकी बातों से नहीं पलट सकते। साथ मतलब मिल रहा है क्या नीतीश का आपको भाई? नीतीश बाबू से बढ़िया इंसान कोई नहीं है। बिहार में दोबारा नीतीश बाबू आएंगे, ये लिख के ले लो आप। बताओ नहीं मान सकते हैं। जब जैसे आदमी हम चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार में भाजपा सरकार बनेगी, करके दिखाओ। हम भी मान रहे हैं जो माहौल है जिस हिसाब। अरे माहौल नहीं है, बनाया दिया माहौल को। माहौल नहीं बनना देंगे मोदी। अच्छा आप बताइए, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जो विवादित बयान दिया है सेना को लेकर, वो आपने सुना? पहली बात तो वो बीजेपी का ही है ना। हाँ। ये बीजेपी के आदमियों का काम है, और बीजेपी में खासियत है जो जितना गंदा बोल सकता है, अच्छा। जितनी भद्दी टिप्पणी कर सकता है, हाँ। वो आगे जाके मुख्यमंत्री बनता है। ऐसा कैसे कह रहे हैं भाई? अरे भाई कहिए, घोटालेबाज मुख्यमंत्री बन रहे हैं। गंदी टिप्पणी करने वाले ऐसे आदमी को जो है ना इस देश से निकाल के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कहते हैं ना लोग बागों से कि पाकिस्तान चले जाओ। हमें तकलीफ है उससे, हमें तकलीफ है जो सेना पे लोग बाग मोदी पे टिप्पणी करे, राहुल पे करे, किसी में भी टिप्पणी करे, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर जो देश की सेना पे टिप्पणी करेगा वो इस देश का हो ही नहीं सकता। वो गद्दार है, उसे पाकिस्तान भेजो। अच्छा गलती हो गई होगी, माफी मांग लेंगे भाई साहब। कितने नेता है, कितनी गलती करेंगे, माफ मोदी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचानी है, कुर्सी। मोदी माफ कर सकते हैं, पर देश की जनता अगर वास्तविक सेना का सम्मान करती है तो ऐसे आदमी को ना वोट ही नहीं देना चाहिए, उसे तो बिल्कुल बाहर। और ये देश की
जनता इन्हें जवाब देगी अगले इलेक्शनों में, और बिहार में ही देगी, क्योंकि इन्होंने बिहार में जो एक शहीद के साथ व्यवहार किया ना, उसकी डेड बॉडी शरीर लेने ना कोई सीएम पहुंचा, ना एमडी पहुंचा, ना डीएम पहुंचा, उसका लड़का लेके आए। जब ये शहीदों के नहीं है तो ये किसके होंगे? और वही होगा जैसे पुलवामा का हमला हुआ, पहला वोट आपका शहीदों के नाम, लोग बागों ने भर के दिया। तो विजय सिन्हा ने कह तो दिया बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कि कोई और नेता आया नहीं था, कांग्रेस का कोई नेता आया नहीं था, तो हम क्या करने? यार, हमें पता ही नहीं लगा। कांग्रेस पे क्यों छोड़ देते हो हर बार? सरकार तुम्हारी है, तुम्हारा फर्ज है। कांग्रेस को मारो गोली, इसमें कांग्रेस और वो क्या को कर रहे? कांग्रेस को मारो गोली, वो है कौन? राहुल है कौन? एक सांसद है, विपक्ष का नेता नहीं गया या उसकी पार्टी का नहीं गया, तो तुमने भी यही कहोगे कि राहुल नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे? तुम्हारा फर्ज बन रहा है, तुम्हारी सरकार है, तुम सेंटर में भी बैठे हो और राज्य में भी बैठे हो, तुम्हारा फर्ज बनता है शहीदों का सम्मान करना। राहुल नहीं करता, मत करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, राहुल नहीं है, पर तुम क्यों नहीं गए? तुम्हें किसने रोका था? ये कोई बहाना थोड़ी होता है कि विपक्ष का कोई नेता नहीं आया तो हम भी नहीं आएंगे। ये सरासर वोट ये सरासर वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इन्हें वोट चाहिए किसी भी तरीके से मिले। और आज मैं तुम्हारे चैनल पे कह रहा हूँ, बिहार के इलेक्शन है 6 महीने बाद, देखना मोदी जी का कोई ना कोई सैनिक पे ध्यान आएगा और जनता को बेवकूफ बनाएंगे, वोट बटेल लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि सारी राजनीति के तहत किया जा रहा है? राजनीति की तहत है भाई, क्या जरूरी था? मतलब मोदी जी कितना भी अच्छा कर ले आप मानेंगे नहीं, है ना? अच्छा कर रहा है। सरकार कौन चुनता है? जनता। हम नेता चुनते हैं, नेता हमें नहीं चुनते। हम कह सकते हैं मोदी जी तुम्हें वोट नहीं देंगे, ये हमारा हक है, पर मोदी जी ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। उन्हें हमारा वोट चाहिए हर हालत में, क्या कैसे भी लेना पड़े। ये हमारा संविधान ने हमें हक दिया है। और ये अधिकतर देखा गया, मुझे पुलवामा का जो हमला हुआ वो भी इलेक्शन से पहले ही था और अब भी हुआ है, वो भी इलेक्शन से पहले। मतलब आप कह रहे हैं भारतीयों को मरवा दिया जा रहा है इलेक्शन की वजह से? लग रहा है। कुछ आंकड़े बताओ। सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल सहमत है। सहमत है? बिल्कुल। ऐसा क्यों? मतलब भारत में इतना बड़ा खेल खेला जाएगा वो भी राजनीति के तहत? अच्छा, एक बात बताओ, जो पुलवामा अटैक हुआ था, आज तक पता चला कि इतना आरडीएक्स आया कहाँ से आया? मतलब जांच चल रही है, जांच चलती रहेगी, जांच तो लाइफ टाइम चलेगी, जांच की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आप देख लो, अभी हमारी सेना ने इतना अच्छा काम किया, वहाँ पे जाकर के सब कुछ किया। उन्होंने क्या कह दिया कि जिस आतंकियों की बहन भेजी मैंने, शर्म नहीं आ रही इनके मंत्रियों को कहने की। और उसके बाद भी मतलब बीजेपी चुप है, क्या मजाक हो रहा है क्या? और आज का बयान आपने सुना? क्या मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान? उन्हीं का तो बोल रहा हूँ। नहीं, आज क्या बोला उन्होंने? प्रधानमंत्री के आगे सारी सेना नतमस्तक है। बताओ, ये बोलने वाले बंदे, तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इनसे। अच्छा, एक और चीज आपने एक सुना होगा भी, वो उसने क्या कहते, तिरंगे से नाक पोंछ रहा है अपनी। गलती कैसे कहते हो यार? आप मंत्री अच्छे पद पे बैठे हो, अब गलती हमसे हो सकती है, अभी हमसे हो सकती है गलती, उनसे नहीं हो सकती है, ये गलती नहीं होती है। और उसके बाद सफाई दे रहे हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।